फर्स्ट में अगर तुम्हारे 80% आए, सेकंड वाले टेस्ट में तुमने 85% आए सेम सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं तुम इंप्रूव कर रहे हो ना। एंड वो इंप्रूवमेंट ही जरूरी है तुम्हारे खुद से कंपटीशन के लिए। किसी और से कंपटीशन करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि तुम अपने आप से कंपटीशन करो, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि तुम इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो ऑल राइट गाइज, तुम लोगों को भी सेम प्रॉब्लम होगी कि क्या तुम्हारे 90% आ सकते हैं, बिकॉज तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एंड बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे। उसमें से कुछ के 90 प्लस आ रहे हैं, कुछ के 80 प्लस आ रहे हैं और कुछ बिलो 70 ही रह जाते हैं। तो तुम्हारे मन में क्या एक क्वेश्चन कभी आया है कि क्या जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उन सब के 90 से ज़्यादा परसेंटेज आ सकती है? ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड देन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सारे बच्चों के लिए 90 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज लाना पॉसिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स सी टुडेस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा ना फर्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप से लड़ाई रखो। तुम लोग क्या करते हो, बेसिकली तुम्हारे क्लास का कोई बच्चा टॉपर होगा या कोई नेबर में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा होगा, तुम उससे कॉम्पिटिशन रख लेते हो। गाइस सपोज करो अगर तुम्हारा लेवल यहाँ पर है एंड उस बच्चे का लेवल यहाँ पे है, तो ये कैसे क्रॉस करोगे? ये जो लेवल का गैप है ना, ये इस बच्चे को देखकर तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से आएगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप के, तुम्हारा जो पास्ट एग्जाम हुआ है, यानी जस्ट जो पहला एग्जाम हुआ है अभी, उससे और अभी के एग्जाम को कंपैरिजन करना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इंप्रूव हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। सपोज तुम 70 पे हो ना, उस बच्चे के 90 आ रहे, तो क्या 70 से सीधा 90 पहुंचोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें अपने प्रीवियस वर्जन से, हमारे खुद के प्रीवियस वर्जन से हमें कंपेयर करके देखना है। एंड जब तुम कंपैरिजन खुद से करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या तुम्हारा ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है। एंड यस, स्टेप बाय स्टेप अगर तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, लाइक फर्स्ट यूटी में तुम्हारे 70% आया, सेकेंड यूटी में 75 आए, देन उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसमें 80% आया, तब जाकर तुम एक टाइम पे, एक टाइम इंटरवल के बाद 90% पे पहुंच पाओगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये करना है ना कि तुम्हें अपने आप से ही कंपैरिजन करना है। अब तुम कहोगे सर मैंने पढ़ाई ही अभी शुरू की है, तो अब कैसे कंपैरिजन करूं? जब मैं पहला एग्जाम दिया था तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो बेटा एक काम करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। फर्स्ट टेस्ट की जो मार्किंग है ना, उसको उसी टेस्ट पेपर पे रख लो एंड देन उसी चैप्टर्स के दूसरे टेस्ट पेपर या दूसरे सैंपल पेपर को सॉल्व करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है या तुम डिक्रीज हो रहे हो। बात समझ में आई? फर्स्ट में अगर तुम्हारे 80% आए, सेकंड वाले टेस्ट में तुमने 85% आए सेम सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं तुम इंप्रूव कर रहे हो ना। एंड वो इंप्रूवमेंट ही जरूरी है तुम्हारे खुद से कंपटीशन के लिए। किसी और से कंपटीशन करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि तुम अपने आप से कंपटीशन करो, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि तुम इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, हम जब दूसरे से कंपटीशन लेते हैं ना, वो बच्चा अगर 90 पे और मैं अगर 70 पे हूँ, तो सिंपल सी बात है, पता है तुम्हारे मन में क्या चलेगा? यार मैं इतनी मेहनत किया फिर भी उससे कम आए, इतनी पढ़ाई की, 4-4 घंटे रात रात भर जग के पढ़ाई की, फिर भी मेरे परसेंटेज उस वाले से कम आए। तो तुम्हारा कंपटीशन उससे है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन तो खुद से है। तुम ये देखो कि इस बार जो तुमने मेहनत की थी, इस बार जो तुमने स्टडी की है, क्या उसमें तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम से ज़्यादा मार्क्स आए हैं नहीं आए हैं? दैट इज़ द बेटर कंपैरिजन टू इंप्रूव योर मार्क्स गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करो, बट अपने आप से करो, यानी अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करो हमेशा अपने आप को। और ये तुम्हें हर एग्जाम में करना है। तो यस, ये तुम्हें बहुत जरूरी है करना। कंपेयर करो लेकिन खुद से, दूसरे से नहीं। एंड जब तुम कंपैरिजन करना सीख जाओगे ना अपने आप को, अपने प्रीवियस एग्जाम से, अपने रिसेंट एग्जाम को, तब तुम क्या करो, अपने फ्यूचर में, यानी जो तुम अगला नेक्स्ट एग्जाम होने वाला ना, उसका एक स्मॉल सा गोल क्रिएट करो कि मेरा जो अगला एग्जाम होने वाला ना, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इतने परसेंटेज लाऊंगा। तो उस वाले बच्चे को नहीं देख कर, जो टॉपर है, वो पहले से टॉप कर रहा है, उसने मेहनत कर रखी है पहले, उसको मत देखो। तुम अपना गोल क्रिएट करो कि लाइक मेरे 80 आए तो अगली बार मैं 82 लाऊंगा, चाहे वो स्मॉल गोल हो या बहुत बड़ा गोल हो, या 80 से शायद 90 का हो, उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करो। तब तुम धीरे धीरे इंप्रूव होगे और तब तुम्हें लगेगा कि यस, एक टाइम पे जाकर मैं भी 90% से ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा गाइस। एंड इसके साथ, ये इंप्रूवमेंट वाली हैबिट के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है, जो बुक्स है, उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं करना कि आज तुम एक किसी बुक की स्टडी कर रहे हो एंड सेकंड कल कोई फ्रेंड आ जाता है या कि तुम किसी दूसरे टॉपर से मिलते हो, वो कहता है कि यार ये जो बुक है ना ये बेकार है, ये वाली पढ़ लो। तुम गए मार्केट से दूसरी बुक खरीद के ले आए। कुछ महीने बाद तुम तीसरे किसी दोस्त से मिले एंड वो कहा कि यार ये भी बुक बेकार है, ये खरीद लो। गए सारे बुक में ऑन एन एवरेज सेम मटेरियल होता है,
किसी बुक में भी ज़्यादा या कम नहीं होता। अगर तुम क्लास 10th में हो और क्लास 10th की कोई भी बुक परचेस कर लो, मटेरियल तुम्हें क्लास 10th के अकॉर्डिंगली इनफ मिलने वाला है उसमें। तो क्या मैटर है, क्या मैटर है कि हम 10 बुक खरीदें, या वो वाला बच्चा ये बुक सॉल्व कर रहा है, ये वाला बच्चा फलाना बुक सॉल्व कर रहा है, तो मैं भी वो सॉल्व करूंगा तो मेरा भी अच्छे परसेंटेज हो जाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि वो बुक सॉल्व करना, जरूरी ये है कि किसी भी एक बुक और उसके सिलेबस पे पूरे साल पूरे एग्जाम पीरियड में स्टिक हो जाना। अगर तुम स्टिक रहते हो, तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारी बुक्स क्लियर है कि तुम्हें ये पढ़ना है, ये मटेरियल यहाँ से पढ़ना है, देन डेफिनेटली तुम्हारी परसेंटेज धीरे धीरे इंप्रूव होगी। बात समझ में आई? तो यस, तुम्हें अपने सिलेबस के साथ, अपने बुक्स के साथ बिल्कुल स्टिक रहना है, किसी और के कहने में नहीं जाना। हाँ, अगर सजेशन लेना भी है सो मेक श्योर गाइस टीचर से सजेशन लो। टीचर से बेस्ट सजेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो भी एक स्टूडेंट ही है। टीचर तुम्हें बताएगा ना, तो वो तुम्हें समझ कर बताएगा कि हाँ, तुम अगर इस लेवल पे हो तो तुम्हें इस बुक की ज़रूरत है, तुम ये वाली बुक स्टडी करो। अभी क्या है, बच्चों में होल्ड लगी रहती है कि ये बुक खरीदनी, वो बुक खरीदनी, ये बुक खरीदनी। क्या पॉसिबल है सारी बुक खत्म कर पाना? नहीं ना। तो एक बुक परचेस करो और उसको पूरी तरह से खत्म करो, तब जाकर तुम सोच सकते हो कि यस, यू विल ऑल्सो कैन गेट 90+% आई होप यहां तक तुम्हें सारी बात समझ में आ रही होगी गाइस। एंड मेक श्योर, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि तुम्हारा जो वीक पॉइंट है उसको अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम्हें कभी चोट लगती है, सपोज हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, तो क्या तुम हैवी वर्क उसी हाथ से करते हो जिस हाथ में फ्रैक्चर है, जिस हाथ में चोट लगी है? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये वाला हाथ जो मेरा है वो वीक हो चुका है। जब तुम्हें ये पता है कि ये वाला हाथ मेरा वीक हो चुका है और मुझे इससे काम नहीं करना अभी, क्योंकि अगर काम करूंगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक यही काम तुम्हें स्टडी में करना है। तुम्हें इसका उल्टा करना है। बस तुम्हें अगर ये पता है कि ये वाला सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है तो उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क करना है। लेकिन नहीं, तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो तुम दिन में 4 घंटे मैथ्स को दोगे एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैथ्स में इंजॉयमेंट मिल रही है, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, क्योंकि तुमसे सॉल्व हो रहा है। बट तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो उसको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो, बट जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीकर सब्जेक्ट है या वीक सब्जेक्ट है उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी तो वो उसमें से ज़्यादा मटेरियल तुम निकाल पाओगे। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट या कोई पॉइंट तुम्हारा वीक है तो उसको बार बार रिवाइज करो, उसको ज़्यादा टाइम दो, सो दैट उसकी ज़्यादा स्टडी कर पाओगे, तभी वो एक टाइम पे जाकर ईजी बनेगा। एग्जाम्पल लो, अगर मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है सपोज, तो मैथ्स में तुम कितना टाइम देते हो? ज़्यादा टाइम देते हो ना, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अदर अदर बुक सॉल्व करते हो, तब जाकर वो ईजी बना। तो गाइस, सबसे पहले अपने वीकर सब्जेक्ट को पहचानो, अदरवाइज क्या होगा, तुम रेस में नहीं दौड़ पाओगे, तुम मैराथन करने लगोगे। मैराथन में क्या होता है, एक फिक्स लाइन होती है, हमें वहां तक पहुंचना रहता है, लेकिन रेस में क्या होता है, हमें पहले पहुंचना होता है। तो रेस तभी हो पाएगी गाइस जब तुम अपने वीकर सब्जेक्ट को पहचान पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, तुमने डिसाइड कर लिया मुझे हर एक घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, बट इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि जो वीकर सब्जेक्ट है उसको तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम दोगे तब उसके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे, एंड देन फिर वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए ईजी बन जाएगा गाइस। और तब जाकर तुम सोच सकते हो या तब तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे 90% से ज़्यादा आ पाएंगे। अदरवाइज कोई पॉसिबल ही नहीं है गाइस कि तुम्हारे 90% से ज़्यादा आए, क्योंकि तुम्हारा एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट बहुत वीक है, तुम उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुमने एक पैटर्न फॉलो कर रखा है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। पॉसिबल ही नहीं है, रोबोट थोड़ी हो कि सारे काम को इक्वल टाइम देना है। जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि टफ है, उसको ज़्यादा टाइम दो, एंड देन तुम होप करो कि तुम्हारे 90% से ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे। एंड यस, और डेफिनेटली आएंगे भी, याद रखना मेरी बात। देन जैसे जैसे तुम अगर अपने वीकर सब्जेक्ट को टाइम देते रहोगे, देन वो वीकर सब्जेक्ट तुम्हारे सारे अदर सब्जेक्ट्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और तब गाइस तुम स्टार्ट कर दो सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो एग्जैक्टली जो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, लाइक अभी टर्म 1 में एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड इतने ज़्यादा सॉल्व कर लो ना स्टूडेंट्स कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन तुम्हें यही लगे कि यस, मैं इसको करके रखा हूँ। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी तुम्हें एमसीक्यूज वाले ट्रिक में बता रखा है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा, वीडियो जरूर देख लेना। क्या है ना कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और वो नया क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करने में यूजुअल टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको तुमने पहले सॉल्व नहीं किया है। बट अगर वो क्वेश्चन तुम ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सैंपल पेपर में या फिर प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व कर चुके हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट तुम्हें रिकॉल करना है कि क्या आंसर था, एंड देन उसका आंसर पुट कर देना है या फिर टिक कर देना है, दैट्स इट।
तो इसीलिए कह रहा हूँ जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, बुक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जितने चीज़ें मिले तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्टिक विद योर सिलेबस, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो गाइस, बहुत ज़रूरी है। एंड हर सब्जेक्ट से, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अगर 90% चाहिए तो ये पूरी मेहनत तुम्हें हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आएंगे। एंड इस चीज़ को याद रखना, 90% मार्क्स लाने का मतलब पता है क्या होता है? कि तुम्हें हर चैप्टर के 90% प्रिपेयर है। तो करो प्रिपेयर, आएंगे 90%, कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे। बहुतों के आते हैं एंड मैक्सिमम बच्चों के आते हैं, तो तुम्हारे क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे भी आएंगे, बट तुम प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर वे में चीज़ों को कर नहीं रहे हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस के दौरान तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आए या तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो स्टूडेंट्स ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। वो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से तुम अंडर एस्टिमेट अगर हो गए तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो पाएगी। तुम इतना सोचो कि वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और अब तुम्हें इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने एक बार अपने आप को डीमोटिवेट कर दिया या अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यार इस तरह का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तुमने मन में एक बार सोच लिया ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, गारंटीड नहीं कर पाओगे। एंड देन तुम वो 90% से ज़्यादा नंबर अचीव करने वाला जो तुम्हारा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कभी भी अपने आप को एक क्वेश्चन या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट की वजह से अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। एंड यस गाइस, फाइनली वो दिन आएगा जब तुम्हारा एग्जाम होगा। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले की जो टाइमिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड यस, मैं फ्रैंकली बताऊं, तुम्हारे 10 से 15% जो मार्क्स होते हैं ना, वो जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले डिपेंड करते हैं, 10 to 15% मार्क्स। बट इसलिए नहीं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है अब, इसलिए कि तुम्हें पूरी तरह से रिलैक्स करना है। देखो क्या है ना, एक मशीन है, उस मशीन को कंटिन्यूसली हम 2-3 महीने से लगातार 24 घंटे वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने उससे हैवी ड्यूटी ले ली है। अब कल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो मैं क्या करूँगा, आज भी उसको रन करूँगा या उसको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि चल ठीक है तू भी थोड़ा कूल डाउन हो जा एंड थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, फिर कल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज आज अभी तक जो तुमने मेहनत की है ना, कल उसका पूरा आउटपुट देना है। तो तुम्हारा ब्रेन भी तो एक मशीन है, उसने क्या किया है, 2 महीने से 3 महीने से पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है, 100% फंक्शन कर रहा है। तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स देना है, ताकि कल जो उसका मेन पॉइंट है, कल जो उसको पूरा का पूरा ब्रेन यूज़ करना है, पूरी मशीनरी यूज़ करनी है वहाँ पे, वो वहाँ पे 100% आउटपुट दे पाए। एंड जब वो 100% देगा ना, तभी तुम्हारे को हो सकता है कि 90% आए। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, ताकि सारे के सारे ब्रेन के फंक्शन जो है ना, वो प्रॉपरली हो पाए। एंड यस, जब ब्रेन हमारा 100% वर्क करेगा, देन वी कैन होप कि हमारे 90% से ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। तो बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम मेक श्योर कि पूरा रिलैक्स लो, पूरी नींद लो एंड ब्रेन को 100% वर्क करने के लिए कैपेबल बना लो। सो गाइस, मुझे जो कहना था, मुझे जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी, वो सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम मुझे बताओ कि क्या अगर ये सारी बातें तुम फॉलो करते हो, एंड अभी तुम्हारे एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ बचे हैं, तो अगर तुम 1 मंथ में भी ये सारी बातें फॉलो करते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे 90% आएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना गाइस कि अगर जो बातें मैंने बताई हैं, इन पूरी बातों को फॉलो करने के बाद तुम्हें क्या लगता है, किसी भी स्टूडेंट्स के 90% आएंगे या नहीं आएंगे गाइस? क्योंकि देखो, हर चीज़ यहीं पर है, हर चीज़ हमारे सामने है, तुम्हारी सारी बुक सामने है, तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे सामने है, जो मैंने बताई ये भी तुम्हारे सामने ही है, बट फिर भी तुम नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें फॉलो नहीं करना है, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड यस गाइस, फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है ना, देखो मैं तुम्हें इक्विपमेंट्स दे सकता हूँ, बुक्स दे सकता हूँ, मटेरियल्स दे सकता हूँ एंड हर चीज़ बता सकता हूँ, बट जंग तो तुम्हें ही लड़नी है ना गाइस। एंड येस, दिस इज़ द लास्ट टाइम कि वो फाइनल जंग जो होने वाली है हमारे टर्म 1 की, उसके पहले की प्रिपरेशन है। तो ये 1 महीने वो सारे काम करो जो मैंने बताए हैं तुम्हें। ये जो टोटल मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येस, यही इंपॉर्टेंट चीज़ों को फॉलो करके तुम अपने हर एग्जाम में 90% से ज़्यादा ला सकते हो, इवन सारे बच्चे ला सकते हैं। हम सब का ब्रेन मच कैपेबल होता है हर चीज़ को समझने के लिए। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उस कैपेसिटी को बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ेगी, जैसे मैंने बताया। नाउ गाइस, अब तुम्हारा काम है इस चीज़ को फॉलो करना, एंड तुम मुझे बताओ कि क्या सबके 90% आ सकते हैं या नहीं आ सकते। एंड येस, अगर स्टडी से रिलेटेड तुम्हें भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सो मेक श्योर कॉमेंट जरूर करना। एंड येस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।
एंड मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये बातें पता चलें। एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। सो आई एम सूर्य प्रकाश राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.